अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, इस वजह से सिर्फ चार चार क्वेश्चंस दोनों एक्सरसाइजेज के इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में ये करना है कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट्स गिवन होंगे जो हमने फाइंड आउट करने हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि फाइंड आउट करनी है। उन्होंने कहना है कि दो इवेंट्स हैं, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और इसमें हमारे पास दो तरह से फार्मूलाज होते हैं। दो इवेंट्स होंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, और इसमें कंडीशंस क्या होती हैं कि वो दोनों इवेंट्स या तो डिसजॉइंट होते हैं या ओवरलैपिंग होते हैं। डिसजॉइंट का आपको पता है, ओवरलैपिंग का आपको पता है, सेकंड चैप्टर में ये सारा कुछ डिटेल से पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट वो दो इवेंट्स होंगे, और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डिसजॉइंट के बारे में बताया था। डिसजॉइंट वो दो इवेंट्स होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वो दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट होंगे। और ओवरलैपिंग के केस में हमारा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओवरलैपिंग में फिर जिसमें कुछ कॉमन आ जाता है वो आ जाएगा। अगर तो दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट होंगे तो हमने फार्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो दोनों इवेंट्स हमें स्टेटमेंट में दिए गए होंगे उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करके ऐड अप कर लेना है, अगर इवेंट्स डिसजॉइंट होंगे। और अगर इवेंट्स ओवरलैपिंग होंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही काम पहले वाला करके ऐड अप करने के बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो ए और बी में कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके वो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ के सम में से माइनस कर देनी है। फिर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इन दिस केस। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज 7.7 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक मार्बल एट रैंडम चूज करना है, कोई सा भी आपने बैग में हाथ डाला है और रैंडम आपने एक मार्बल निकाल लिया, एक मार्बल चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर रेड और वाइट। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि या तो ये रेड है या ये वाइट है। तो आप देखिए कि यहाँ पे दो इवेंट्स हमें बताए गए हैं कि या तो मार्बल रेड होनी चाहिए या वाइट होनी चाहिए। इन दोनों इवेंट्स को लेके हमने चलना है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला फार्मूला, तो हमारी स्टेटमेंट में और का वर्ड होता है, या, और या। ठीक है, यूनियन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी ये बात हमने पढ़ी थी कि और जो है, और का वर्ड यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है और एंड का वर्ड इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें होता है एक चीज़ हो या दूसरी हो, दोनों को हमने पिक कर लेना होता है। और एंड यानी कि इंटरसेक्शन में दिस एंड दिस दोनों में से जो कॉमन है वो लेना होता है। तो हमने जब एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो उस स्टेटमेंट में और का वर्ड होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करना है तो उसकी स्टेटमेंट में एंड का वर्ड होगा। 7.8 करते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी देखें, दो इवेंट्स हैं। दो इवेंट्स क्या हैं कि या तो मार्बल रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। तो हम पहले इनको नेम्स असाइन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.7, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। सोल्यूशन हमने इसका यूँ स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 10, number of white marbles 30, and number of black marbles 20। टोटल कितने हो गए? टोटल मार्बल्स हैं हमारे पास 60। ठीक है, अच्छा, एक मार्बल चूज करना है और वो या रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि लेट आर बी द इवेंट
representing that the red marble is drawn, and let W be the event representing that the white marble is drawn. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या हो जाएगी, पहले दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड मार्बल्स कितने थे 10 और टोटल कितने हैं 60, 10/60 हो जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वाइट मार्बल्स 30 थे टोटल 60 है. ये इस तरह से आ गया हमारे पास. और जो फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर लेना है जो हम फाइंड कर चुके हैं. 10/60 और 30/60. एलसीएम ले लें. 40/60 ये आ जाएगा 2/3. तो 2/3 हमारा आंसर है. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से एक नेचुरल नंबर चूज करना है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और ऑफ 5. क्या चांसेस हैं कि जो नंबर चूज़ किया गया है वो उन जो नंबर चूज़ किया जाएगा कितने चांसेस हैं कि वो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो. ठीक है, हमने इतने चांसेस चेक करने हैं 3 का मल्टीपल होने के या 5 का मल्टीपल होने के. तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस इसकी देख लेते हैं क्या है. जैसे यहाँ पे देखी थी. ठीक है, सैम्पल स्पेस सबसे पहले चेक करनी है कि टोटल हमारे पास चीज़ें कितनी कितनी हैं. आप कह लें कि लेट A be the event that the chosen number is multiple of 3, and let B be the event that the chosen number is multiple of 5. ठीक है, तो टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास कितनी है 50. हमारे पास पहले 50 नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं जिसको हम इस तरह से लिख लेंगे. और एन ऑफ एस क्या हो गया 50. ठीक है, यानी कि सैम्पल स्पेस में नंबर्स की तादाद हमारे पास 50 है. अब इवेंट ए में हमारे पास क्या क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है. ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स पहले 50 नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या क्या हैं वो ये हो गए. अच्छा, और बी में हमारे पास क्या हो गया, एन ऑफ ए कितना हो गया. ए में सैम्पल स्पेस की ए में हमारे पास इवेंट्स की ए इवेंट में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, ये हमारे पास हैं 16. ठीक है, और बी में हमारे पास क्या क्या मौजूद है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50. ठीक है. अच्छा, ये दोनों हमारे सेट्स हो गए. और बी में हमारे पास नंबर्स की तादाद कितनी है 10. ठीक है. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था ये था डिसजॉइंट
इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। रेड मार्बल्स जो हैं वो ज़ाहिर है सारे के सारे रेड हैं, और वाइट मार्बल्स सारे के सारे वाइट हैं, उनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि ये क्वेश्चन डिसजॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ नंबर्स कॉमन हैं। वो नंबर्स कौन से हैं देखें। 15 दोनों में कॉमन है, 30 दोनों में कॉमन है, और 45 दोनों में कॉमन है। तीन नंबर्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का भी सेट आएगा, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 15, 30, 45 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 3। तो अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, बल्कि दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने देखा था स्टार्ट में। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो probability of A हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ A divided by total sample space, 16 divided by 50, 10 divided by 50 probability of B है, और probability of A intersection B हमारे पास है 3 divided by 50। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लें सॉल्व करें ऐड अप करें दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 25। इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 50, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखा आपने देखा कि ओवरलैपिंग के केस में और डिसजॉइंट के केस में अगर हमारे पास दो इवेंट्स डिसजॉइंट हैं तो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डब्ल्यू या ए यूनियन बी। ठीक है, दोनों इवेंट्स का यूनियन लेना है और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो कि आपने पहले से फाइंड करके रखी होंगी उनको ऐड कर लेना है। पहले से फाइंड करके रख लें या उस फार्मूला के अंदर ही फाइंड कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, जब दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब दोनों इवेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है तो फार्मूले में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। फार्मूला इस तरह से आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का भी हमने एक सेट फिर बना के रखा होगा, और ये आपने क्वेश्चन जब आपने करना है, देखिए यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आपने ए सेट लिख लिया, बी सेट लिख लिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट उठा के ये फॉर्मूला नहीं लगा देना, फिर आपने गौर करना है कि कहीं इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर आप इस स्टेप को मिस कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा या मार्क्स अंदर से डिडक्ट होंगे हाफ। तो आपने फिर दोनों इवेंट्स को लिखने के बाद ये देख लेना है कि उनमें अगर कुछ कॉमन है तो फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का भी सेट बनाएं, उसकी तादाद लिखें, उसकी प्रोबेबिलिटी लें और फिर उसको सॉल्व करें। तो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग दोनों के केस से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस देख लें, उनमें भी ज़रूर कोई ना कोई डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग वाला चक्कर होगा। A die is thrown twice. What is the probability that the sum of the number of dots shown is 3 or 11? अच्छा, अब ये डिसजॉइंट होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि और आप ये देखें कि और का वर्ड हर किसी में आ रहा है। ठीक है ना, और का वर्ड आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले की निशानी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि उन्होंने कहा है कि दोनों डॉट्स पे जो सम आ रहा है वो या तो 3 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। जाहिर है जिन दो नंबर्स का सम 3 है उन दो नंबर्स का सम 11 तो नहीं हो सकता, और जिन दो नंबर्स का सम 11 है उन दो नंबर्स का सम 3 नहीं हो सकता। ये तो डिसजॉइंट का क्वेश्चन है। Two dice are thrown. What is the probability that the sum of the numbers of dots appearing on them is 4 or 6? ये भी दोनों डिसजॉइंट है, इनमें से एक मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे। A die is thrown twice या फिर two dice are thrown, दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक डाई को 2 दफ़ा थ्रो कर लें या 2 डाइस को 1 दफ़ा थ्रो कर लें, दोनों बातों का एक मतलब है। तो हम सबसे पहले इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। 2 डाइस को थ्रो करना है,
दो डाइस को थ्रो करना है तो हमारी सैम्पल स्पेस काफ़ी लेंथी बनेगी, जिसमें 36 नंबर्स आएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सैम्पल स्पेस को। हो सकता है हमारे पास जितने टोटल चांसेस है ना डाइस पे अपीयर होने के, जो लूडो का दाना होता है उसकी टॉप पे क्या अपीयर होता है जब हम एक दो दानों को एक ही दफ़ा थ्रो करते हैं, तो दोनों के टॉप फेस पे 1 और 1 आ जाए। हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए। इस तरह जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, जितने नंबर्स आने मुमकिन हैं, वो आप सारे के सारे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 1 आ जाए, हो सकता है दोनों के टॉप पे 2 आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अपीयर हो सकती हैं जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे। तो उनके टॉप फेसेस पे जितने नंबर्स आना मुमकिन थे वो सब हमने लिख लिए हैं। ये हमारी सैम्पल स्पेस है दो डाइस को थ्रो करने की या एक डाइस को दो दफ़ा थ्रो करने की, और इसकी तादाद है 36। एन ऑफ एस इज़ 36। ठीक है, सैम्पल स्पेस की तादाद हमारे पास 36 है। अब हमारे इवेंट्स कौन कौन से हैं? इवेंट्स ये हैं कि that what is the probability that the sum of the numbers of dots, sum of the numbers of dots यानी कि जो टॉप पे दोनों की शो हुए हैं उनका सम लेना है। ठीक है, इज 3 और 11। अच्छा, सबसे पहले हम कह लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट that the sum of dots is 3 and B be the event that the sum of dots is 11। ठीक है, अच्छा तो ए के अंदर फिर क्या क्या आएगा ज़रा उसको देखते हैं। ए में इवेंट के अंदर हमारे सैम्पल स्पेस में से क्या क्या आएगा, वो वाले लेने हैं जिनके दोनों के टॉप फेस पे आने वाले नंबर्स का सम 3 बनता है। एक तो ये हो गया। ठीक है, टॉप फेस पे पहले डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे 2 आया, तो दोनों का सम हो गया 3। दूसरा ये बनता है, पहले डाई के पे 2 आया, दूसरे डाई के टॉप फेस पे 1 आया, तो दोनों का सम बनता है 3। इसके अलावा इन पूरे 36 नंबर्स में, सैम्पल स्पेस के 36 नंबर्स में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें सम 3 बने। अब हमने देखना है सम 11। तो बी हमने उस इवेंट का नाम रखवाया था, यहाँ पे बी लेट किया था उस इवेंट का नाम जिसमें हमारे पास 11 आता है। तो 11 हमारे पास आएगा 5 और 6। इस पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है, पहले फेस पे जब 5 आएगा, दूसरे फेस पे जब 6 आएगा, तो दोनों के टॉप फेस पे आने वाले नंबर्स का सम 11 है। और इसी तरह ये वाला 6 और 5, जब पहले डाई पे 6 आ गया, दूसरे डाई के टॉप फेस पे 5 आ गया, तो दोनों का सम 11 हो गया। इसके अलावा कोई ऐसे यहाँ पे पूरी सैम्पल स्पेस में मौजूद नहीं है पॉसिबिलिटीज़ जिसमें सम 11 बनता हो। तो ये हमारे दोनों इवेंट्स हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए में हमारे पास तादाद क्या है? ए इवेंट में हमारी तादाद है 2, एन ऑफ ए दैट इज़ 2, और एन ऑफ बी भी हमारे पास 2 है। तो 2/36 प्लस 2/36। ठीक है,
एलसीएम ले लें, 4/36 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1/9। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरीके से है, वही आपने सेम यही सैम्पल स्पेस है, सेम सैम्पल स्पेस है, आपका सम होना चाहिए 4 और 6। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में 4 सम रखवा लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 6 सम रखवा लें, तो आप देख लें कि 4 1 और 3 का आंसर 4 आता है, 2 और 2 का आंसर 4 आता है, 3 और 1 का 4 आता है। तो ये तीन आपके पास उसमें हो जाएंगे। और 6 वाले में आपका 1 और 5 का आंसर 6 आता है, 2 और 4 का आंसर 6 आता है, 3 और 3 का 6 आता है, 4 और 2 का 6 आता है, 5 और 1 का। ये आपके पास 6 वाले हो जाएंगे और ये आपके पास 4 वाले हो जाएंगे। ये तो पहले इवेंट में आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, दूसरे इवेंट में आपके पास 5 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। दूसरा टॉपिक है आज का मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में क्या है, उसी तरह से दो इवेंट होंगे हमारे पास। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। एक के अकर होने का दूसरे के अकर होने पे कोई असर ना पड़े, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट यानी कहलाते हैं दो इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट नाम से भी जाहिर हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इसमें भी 4 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं 7.8 में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। ये तो बगैर उसके फार्मूले के सॉल्व हो जाना है, ये बहुत इजी है। जस्ट उन्होंने क्या पूछा है, 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें या 2 कॉइन्स को एक ही दफ़ा टॉस करें तो वो सेम बात होती है। पहले हम इसकी सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, फिर 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक्सरसाइज 7.8 है और क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, पहले हम 2 कॉइन्स को टॉस करने की सैम्पल स्पेस बनाते हैं। 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे अगर, तो कॉइन्स को टॉस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो जितने टाइम्स टॉस करना होता है 2 की पावर में हम वो नंबर लिख देते हैं। तो 2 की पावर में 2 लिखा, 2 टाइम्स टॉस करना है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए इस सैम्पल स्पेस में। अच्छा, हम पहली दफ़ा अगर हेड आ जाए और दूसरी दफ़ा भी हेड आ जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अगर पहली दफ़ा हेड दूसरी दफ़ा टेल आ जाए, और अगर पहली दफ़ा टेल दूसरी दफ़ा हेड आ जाए, या फिर दोनों दफ़ा टेल आ जाए, तो ये वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारी सैम्पल स्पेस बनाती हैं। ठीक है, और 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी, तो हम कह लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट represent 2 heads on the top। ठीक है, तो ए के अंदर फिर हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है, 2 हेड्स जो हैं वो एक ही चांस है 2 हेड्स के इकट्ठा आने का। तो एन ऑफ ए जो है वो हमारे पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 1/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 coins are tossed twice each। 2 कॉइन्स को टॉस करना है और ट्वाइस करना है, यानी कि 4 दफ़ा जो है वो टोटल हमारे पास कॉइन टॉस होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम, इसकी सैम्पल स्पेस हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, उसी को हम यूज़ करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द 2 टॉसेस। अच्छा, मैंने आपको लास्ट 7.7 करवाते वक्त बताया था कि जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का करना है तो हमारे पास और का वर्ड आएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करनी है तो दोनों इवेंट्स के दरमियान एंड का वर्ड आएगा। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए एंड का वर्ड है, दो हमारे पास इवेंट्स हैं। दोनों इवेंट्स में क्या कहा जा रहा है, पहला इवेंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर
ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में हेड अपीयर हो, बाकियों में जो मर्जी हो वो उससे कोई कंसर्न नहीं है, पहले टॉस में हेड अपीयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द टू टॉसेस, और दोनों टॉसेस में सेम फेस अपीयर हो, यानी कि सेम फेस मीन्स कि या तो दोनों हेड होने चाहिए या दोनों टेल होने चाहिए, सेम फेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सैम्पल स्पेस पहले बनाते हैं। Two coins are tossed twice each. Find the probability that the head appears on the first toss and the same face appear on the two tosses. अच्छा, टू coins toss करने हैं, ठीक है। तो टू coins toss करने की probability sample space वही होती है जो हम पहले भी देख चुके हैं। टू coins toss करने हैं तो हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। ये हमारी सैम्पल स्पेस है टू कॉइन्स को टॉस करने की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्वाइस का वर्ड है अंदर के, दो कॉइन्स को दो ही दफ़ा टॉस करना है, तो दो कॉइन्स को जब आप पहली दफ़ा टॉस करेंगे तो ये सैम्पल स्पेस आएगी, उन्हीं दोनों कॉइन्स को जब दूसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो यही सैम्पल स्पेस आएगी। तो इसलिए रिपीटिशन नहीं करते, उसको एक ही दफ़ा लिख दिया है, रिपीट नहीं किया उनको, क्योंकि सेम आनी है। दो कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस किया, फिर से दो कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस किया, सेम सैम्पल स्पेस। इवेंट्स हमारे क्या हैं जो हमने फाइंड करे जिनकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स ये हैं कि द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस पे हेड अपीयर हुआ हो वो इवेंट लेना है, जो कि ये है और ये है, पहले टॉस पे हेड अपीयर हुआ है। तो हम वही नेम्स असाइन कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट रिप्रेजेंट द हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, and B be the event that represent the same phase on two tosses, ठीक है। सेम फेस मीन्स कि दोनों पे या तो हेड आ रहा है या दोनों पे टेल आ रहा है। तो ए में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, हेड हेड एंड हेड टेल, फर्स्ट टॉस पे हेड अपीयर हो तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, टू डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल हमारे पास फोर थे, टू बाई फोर, वन बाई टू, ठीक है। इसी तरह से बी, बी में हमारे पास सेम फेसेस हमें चाहिए, तो हेड हेड और टेल टेल ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ बी हमारे पास टू आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास अगेन टू बाई फोर, वन बाई टू आ जाएगा। फॉर्मूला इसमें क्या कौन सा यूज़ होगा, एंड है हमारी स्टेटमेंट में, तो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास वन बाई टू थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास वन बाई टू थी, आंसर हमारे पास आ गया वन बाई फोर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में से एक मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे। 8 और 9 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन टू सक्सेसिव थ्रोज ऑफ टू डाइस इज एवरी टाइम 7। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के, वही जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में ही सैम्पल स्पेस बना चुके हैं दो डाइस को थ्रो करने के लिए, दो डाइस को दो दफ़ा थ्रो करेंगे वो सेम बनेगी, इसलिए हमने दो डाइस को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी लेनी है, और उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ डॉट 7 एवरी टाइम 7, यानी कि जो दोनों इवेंट्स हैं दोनों में सम 7 होना चाहिए, ठीक है। और सेम यही काम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर ऑफ द डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में प्राइम नंबर होना चाहिए, एक इवेंट ये है, एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकंड थ्रो इज लेस देन 5, और दूसरे थ्रो में लेस देन 5 होना चाहिए, दूसरा इवेंट ये है, ठीक है। इसका आपको बाद में बता देती हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, सैम्पल स्पेस वही यूज़ करनी है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, बस यहाँ से देख के आपको लिख के दे दूंगी, वहाँ पे एक दफ़ा जो बना लिए बना लिए। अच्छा, हमारे पास है एवरी टाइम 7, तो पहले हम उनको नेम्स असाइन कर लेते हैं दोनों इवेंट्स को, लेट ए बी द इवेंट दैट
द सम ऑफ डॉट्स is 7 and be the event that the sum of dots is 7। दोनों दफ़ा उन्होंने कहा है 7 होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ डॉट्स दोनों दफ़ा 7 होना चाहिए। तो ए में क्या आ जाएगा? सबसे पहले 7 किस किस का सम बनता है? 1 और 6 का, 2 और 5 का, 3 और 4 का, 4 और 3 का, 5 और 2 का, 6 और 1 का, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। इन 6 एलिमेंट्स को देख लें। 1 6 2 5 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें आ गए। एन ऑफ ए कितना हो गया? 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 6/36, ठीक है। इसी तरह से बी में भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स आने हैं, ठीक है। बी में भी सेम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो एन ऑफ बी हमारे पास वही 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36 मल्टीप्लाइड बाय 6/36, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/36। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप के इवेंट्स इस तरह से होंगे कि इवेंट ए में आपने क्या करना है? प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट रो। तो ए में आपके पास क्या आ जाएगा? देख लें। ए और बी इवेंट्स आपको मैं बना देती हूँ, बाकी काम आपने खुद करना है। प्राइम नंबर होना चाहिए पहले रो पे, तो ये है फर्स्ट रो में। ये देखें, ये प्राइम नंबर है पहले रो में। 2 इज़ प्राइम, तो इसमें भी पहले रो में 2 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 3 भी प्राइम नंबर है, तो इन सब में पहले रो में प्राइम नंबर है। और इसके बाद 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये आपके पास 18 एलिमेंट्स हो गए कि फर्स्ट रो में प्राइम नंबर है। तो ये 18 के 18 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे ए में लिख लेने हैं। तो नंबर ऑफ़ ए आपके पास 18 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 18/36 हो जाएगा। इसी तरह बी में आपके पास क्या आ जाएगा? बी इवेंट में कहा गया है द डॉट्स इन द सेकेंड थ्रो इज़ लेस देन 5। सेकेंड थ्रो वाले डॉट्स लेस देन 5 होने चाहिए, 5 से छोटे सेकेंड थ्रो वाले। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड थ्रो में 5 से छोटा नंबर होना चाहिए, सेकंड वाले थ्रो में, ठीक है। तो ये 24 बाई जो है वो हो जाएगा एन ऑफ बी, दैट इज़ 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 24/36। आप इनको सॉल्व कर लें, ये फार्मूला अप्लाई कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही 7.8 एक्सरसाइज ख़त्म हुई है और साथ ही चैप्टर 7 भी एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे।